आज हम आपको बताएंगे कुर्लुस उस्मान के सीजन 1 के 3rd एपिसोड में क्या होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, हेलन के बताने पर गवर्नर यूरोपोलोस सोफिया के कमरे में जाता है, जहाँ सोफिया को कालानूस से गले लगा देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। फिर वो जैसे ही अपना खंजर निकाल कर कालानूस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, कालानूस उसका कत्ल कर देता है और इस तरह सोफिया गवर्नर यूरोपोलोस को मारने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो दोनों लड़कियां अपना भेस बदलकर सोफिया के कमरे में दाखिल होती हैं और वहीं दूसरी जानिब कालानूस और सोफिया गवर्नर की लाश को नीचे फेंक देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ उस्मान और उसके सिपाही उस लाश को गिरता देख लेते हैं। इसके बाद उस्मान जब तफ्तीश के लिए सोफिया के कमरे में जाता है तो वहाँ उन दोनों लड़कियों को खड़ा देखकर बहुत हैरान होता है, जो कि कोई चीज़ तलाश कर रही होती हैं। फिर उस्मान जान बचाने वाली लड़की से कहता है, मैं तो समझा था तुम एक फरिश्ता हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो और आखिर तुम कौन हो? इस पे वो कहती है, अगर अब तुमने पूछ ही लिया है तो तुम खुद जान लो। ये कहते ही वो दोनों उस्मान पर हमला कर देती हैं, लेकिन उस्मान बहुत आसानी से उनके हमले को नाकाम बनाते हुए उस लड़की के गले पे खंजर रख देता है और उससे कहता है, अब जो मैंने तुमसे पूछा है तुम उसका मुझे जवाब दो। आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वरना तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जान लो कि मैं तुम्हें कत्ल भी कर सकता हूँ। अब मुझे बताओ, क्या गवर्नर यूरोपोलोस का कत्ल तुमने किया है? इस पर वो दोनों लड़कियां बहुत हैरान और परेशान हो जाती हैं, लेकिन इसी दौरान उनके बुजुर्ग वहाँ आकर उस्मान के सर पे एक भारी सी चीज दे मारते हैं, जिसकी वजह से उस्मान बेहोश हो जाता है। फिर वो तीनों अपने आका के हुक्म के मुताबिक कोई खजाना तलाश करने लगते हैं और जैसे ही वो बुजुर्ग उस कागज पे लिखे कोड के मुताबिक किताबों को सेट करते हैं तो वो देखते हैं किताबों वाला शहर अपनी जगह से हट जाता है और उसके पीछे एक खुफिया कमरा होता है। उस कमरे की तलाशी लेने के बाद वो अपनी मतलूबा चीज हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि सोफिया गवर्नर की लाश के पास बैठकर रो रही होती है और अपने कमांडो से कहती है, आखिर तुम लोग कैसे कमांडर हो? तुम लोग अपने गवर्नर की हिफाजत ना कर सके? आखिर किसी ने क्यों हिफाजती इक़दामात ना किए? इस पे कालानूस कहता है, शहज़ादी सोफिया, हम तो अपने गवर्नर के साथ खुददारी करने का सोच भी नहीं सकते। ये यकीनन किसी बाहर के आदमी का काम है। हमें ये पता लगाना होगा कि ये सबसे आखिरी वक्त गवर्नर ने किससे मुलाकात की थी। इस पे सोफिया कहती है, वो आखिरी वक्त हेलन से मिले थे। फिर हेलन कहती है, जब मैं गवर्नर के पास जा रही थी तो उसी दौरान मैंने गवर्नर के कमरे से इर्तुगरुल के बेटे उस्मान को निकलता देखा था। ये सुनकर वो लोग सब हैरत ज़दा हो जाते हैं और कालानूस अपने सिपाहियों से कहता है, फौरन पूरे किले की तलाशी लो, कोई भी यहाँ से बाहर ना जाने पाए। फिर तलाशी के दौरान जैसे ही सिपाही सोफिया के कमरे में जाते हैं, वहाँ वो उस्मान को देखकर हमला कर देते हैं। उस्मान के सिर पे चोट लगे होने के बावजूद वो तमाम सिपाहियों को खत्म कर देता है। फिर एक सिपाही जाकर कालानूस को खबर देता है, हुजूर, उस्मान शहजादी सोफिया के सितारों वाले कमरे में है। फिर कालानूस उस्मान के पास जाता है और सोफिया कहती है, हमारी मुकद्दस अमानतें खतरे में है। ये कहकर वो भी उनके पीछे चली जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि उस्मान कालानूस से मुकाबला करता है और कालानूस को अपने कुछ वार करके गिरा देता है। फिर कालानूस उस्मान के पीछे अपने सिपाही लगाता है, लेकिन उस्मान वहाँ से भागकर अपने साथियों के पास जाने में कामयाब हो जाता है। फिर उस्मान अपने साथियों से कहता है, हमें फौरी तौर पर छुपने के लिए कोई जगह तलाश करनी होगी, क्योंकि उन लोगों ने गवर्नर के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा दिया है। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट बने तो उसे कत्ल कर देना। फिर उस्मान और उसके सिपाही मारियो बड़ई की जगह पर छुपने के लिए चले जाते हैं। फिर आप देखेंगे कि सोफिया जैसे ही अपने सितारों वाले कमरे में जाती है, अपने खजानों और अपनी अमानतों को वहाँ ना देखकर उसे बहुत शदीद गुस्सा आता है और वो हेलन से गुस्से में कहती है, अभी हम गवर्नर की मौत का जश्न भी ना मना पाए थे कि हमारे सर ये मुसीबत आ गई। हम अपने आका यानी को इसके बारे में क्या जवाब देंगे? इसी दौरान आप देखेंगे कि वो बुजुर्ग उन दो लड़कियों के साथ तमाम खजाने मुक़द्दस अमानतों को अपने कमरे में ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं, तुम सुबह सवेरे ही इन तमाम अमानतों को लेकर अपने शहर रवाना होगी। इस पर वो लड़कियां पूछती हैं, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? फिर वो बुजुर्ग कहते हैं, किले के हालात ठीक नहीं, गवर्नर का कत्ल हो गया है, मैं यहाँ से इस तरह नहीं जा सकता क्योंकि अब शैतान अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमने आई एफरन यानी शेख नसरुद्दीन अब्बुल हक्काई महमूद अहमद अल-हाई का खजाना दुश्मनों से ले लिया। हमारे पास ख्वाजा यानी अहमद ईसवी की मुबारक अमानत हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि उस्मान अपने सिपाहियों के साथ मारियो, जो कि खुफिया एजेंडे से था,
और ये एजेंडा पूरे बजंतीनिया में खुफिया तौर पर फैला हुआ है। फिर उनमें से एक सिपाही कहता है, हुजूर, इन तमाम सूरत हाल की खबर हमें फौरी तौर पर कबीले भेजनी चाहिए। इस पे उस्मान कहता है, ये काम अब तक कालानूस कर चुका होगा। भाइयों, हम दोनों जानिब से जंगों की जद में हैं और यकीनन किसी को गवर्नर का हमारे साथ अमन कायम करना पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने गवर्नर का कत्ल कर दिया ताकि वो इन सरजमीनों पर जंग कर सके और इसका मकसद मुझे इस्तेमाल करके हमारे कबीले में बदअमनी और बदनज़मी फैलाना है। फिर उस्मान उस लड़की का जिक्र करते हुए कहता है, अगर हमने उस खातून को तलाश कर लिया तो यकीनन हम गवर्नर के कातिल और उस किले में मौजूद गद्दार तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जुल्जान अपने घर वालों के साथ सरदारी खाने में मौजूद है और गुंदोस आकर उससे बताता है, चचा जान, हमने उस्मान को हर जगह तलाश कर लिया लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। इस पर जुल्जान कहता है, आखिर ये कैसा लावाली लड़का है, कभी वो मुआलिज बनकर हमारे जख्मों पर मरहम रखता है और कभी दुश्मन बनकर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कता है। ये सुनकर ज़हरा जुल्जान से कहती है, हुजूर, जितना जल्दी हो सके आपको इन तमाम सूरत हाल से इर्तुगरुल साहब को आगाह करना चाहिए। इसी दौरान बमसी वहाँ आकर उस्मान के बारे में पूछता है, जिस पे जुल्जान का बेटा कहता है, बमसी साहब, ये बात तो हम अभी आपसे पूछने आने वाले थे। जिस पे बमसी उसे घूरते हुए जवाब देता है, सरदार मैं नहीं बल्कि जुल्जान साहब हैं और इन्हें परिंदों की परवाज और हवा के रुख का पता होना चाहिए। अगर उस्मान को कोई भी नुकसान पहुंचा या वो आइबस की तरह शहीद हुआ तो जुल्जान साहब और उसका भाई गुंदोस इर्तुगरुल साहब को क्या जवाब देंगे। ये कहकर बमसी वहाँ से चला जाता है। फिर जुल्जान गुंदोस से कहता है, अपने सबसे दिलेर और काबिल एतमाद सिपाहियों को फौरन भेजो और उनसे कहो कि जब तक वो उस्मान को तलाश ना कर लें वापस ना आए। फिर वो अपनी बीवी के पूछने पर गुस्से से उसे जवाब देता है, मैं अपने भाई को खत में क्या लिखूं कि मैं उनके बेटे उस्मान को संभाल ना सका और अगर मैं उस्मान को ना संभाल सका तो पूरे कबीले को कैसे संभाल सकूंगा। फिर आप देखेंगे कि मेगाला सोफिया का खत लेकर यानीस के पास जाता है और उसे बताता है, हुजूर, गवर्नर योर्गोपोलोस का कत्ल हो गया है लेकिन उसके साथ एक बुरी खबर यह है कि हमारी मुकद्दस अमानतें उस जादू कमरे से चोरी हो गई हैं। ये सुनकर यानीस गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, आखिर इतनी जुर्रत किसकी हो सकती है, उस कमरे के बारे में किसको मालूम था। इस पर मेगाला कहता है, ये काम इर्तुगरुल के बेटे उस्मान का है। इस पर यानीस आंख बबूला हो जाता है और कहता है, फौरी तौर पर मेरा घोड़ा तैयार करो, हम किले जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि वो बुजुर्ग डोरसोन अपनी दोनों लड़कियों से कहते हैं, तुम लोगों के रवाना होने का वक्त आ गया है और किले से बाहर जाते वक्त अगर कोई तुमसे कुछ भी पूछे तो कुछ मत कहना। मैंने बाहर खड़े एक सिपाही को खरीद लिया है और वो बाहर निकलने में हमारी मदद करेगा। फिर जब वो दोनों लड़कियां अपनी गाड़ी लेकर किले से बाहर जा रही होती हैं तो उसी दौरान उस्मान अपने मंसूबे के मुताबिक दोबारा से ड्रम वाली गाड़ी के जरिए किले में दाखिल होता है। फिर गिरजाघर जाकर डोरसोन साहब से मिलकर उनसे कहता है, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि तमाम गुनाहों के गलाजे से पाक इतनी पाक जगह पर हैं। उस्मान को देखकर डोरसोन कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पर नए आए हो। फिर उस्मान जवाब देता है, जी हुजूर, मैं यहाँ नया आया हूँ लेकिन मैं यहाँ एक राहिबा की तलाश में हूँ। अगर आप मेरी मदद कर सकें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। इस पर डोरसोन कहता है, इस जगह पर तो बहुत सी राहिबाएं आती हैं लेकिन तुम उस लड़की को क्यों तलाश कर रहे हो। इस पर उस्मान उन्हें बताता है, मेरी जान उनकी मकरूज है, उन्होंने मेरी जान बचाई थी और मैं इसीलिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके जवाब में डोरसोन कहता है, अगर तुम मुझे उसका नाम बता दो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उस्मान कहता है, मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम लेकिन काली आईब्रो, सुरमई आंखें और छोटा कद, बस यही याद है। फिर डोरसोन कहते हैं, क्या उसके चेहरे पे छोटे छोटे तिल थे। जिस पे उस्मान कहता है, जी हाँ हुजूर, क्या आप उस लड़की को जानते हैं। फिर डोरसोन उसे बताता है, तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका नाम मरियम है और वो शहर से दूर एक दरगाह में रहती है। आओ मैं तुम्हें इसका पता बताता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि खाई कबीले से थोड़ा दूर कुछ खवातीन अपने काम को सरअंजाम दे रही होती हैं और वहाँ पर बोरचन और जुल्जान की बेटी आइगुल भी काम कर रहे होते हैं। बोरचन बहुत गुस्से में अपना काम सरअंजाम दे रही होती है तो उसे देखकर आइगुल कहती है, आखिर तुम उस वाक़े पर सब्र क्यों नहीं कर लेती, उस वाक़े का दुख तुम्हारे अंदर जहर भर रहा है। ये सुनकर बोरचन गुस्से में उसे जवाब देती है, ये जो भी कुछ हुआ है ये सब उस्मान की वजह से हुआ है। पहले उसने आइबर्स की जान ली, अब उसके सिपाहियों के पीछे हाथ धो के पड़ा है। क्या उसे आइबर्स की जान लेकर सुकून नहीं मिला। इस पर आइगुल उससे कहती है, तुम अभी गुस्से में हो इसीलिए सारा इल्जाम तुम उस्मान पर डाल रही हो। क्या तुम ये भूल गई कि कोई भी काम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। ये सुनकर बोरचन वहाँ से थोड़ा और दूर चली जाती है और आइगुल भी उसके पीछे जाती है। वहाँ
वहाँ जाकर वो दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं कि काले मूस के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और कहते हैं उस्मान ने हमारे गवर्नर योर्गोपोलोस का कत्ल किया है और वो हमारे किले में चूहे की तरह फंसा हुआ है। उस चूहे को बिल से निकालने के लिए हमें दाने की जरूरत है और आयगुल खातून हम तुम्हें दाने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये कहकर वो उन पर हमलावर हो जाते हैं और वो दोनों अकेले होने की वजह से उनका मुकाबला नहीं कर पाती। तो नाज़रीन, आज की किस्सा का यही इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए और हमें बताइए कि आने वाली किस्त में आयगुल खातून के साथ क्या होगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।